आज लैंसडाउन न्यूज़ के बीच में उपस्थित हैं हमसे वार्ता करने के लिए छावनी परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजू राणा जी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या लैंसडाउन का नाम बदलने से, जो कि कालू डांडा उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा रखा जा रहा है, कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं, कि अभी भी लैंसडाउन विकास में पीछे ही रहेगा। आपके इस बारे में क्या कहना है? देखो जी, हमारा तो ये कहना है कि जो लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे जो पड़ा था, अंग्रेज़ों के नाम पे पड़ा था, उस नाम को बदल के कालो डांडा जो रखा जा रहा है वो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से यूपी के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ ने अकबर रोड, ये रोड सब बदल दिए हैं, उसी प्रकार से लैंसडाउन जो कालो डांडा नाम है इसका, वो नाम होना चाहिए इसका। दूसरे के अंदर विकास तो तभी हो सकता है जब कैंट अपने रूल को, जो उनके अंग्रेज़ों के टाइम के जो वो हैं, इनके रूल बना रखे हैं, उसमें संशोधन होना चाहिए, तभी जाके लैंसडाउन का विकास हो सकता है। अन्यथा इनके जो कानून है, इनके जो कानून है वो कानून बहुत वो है, मतलब एक आम आदमी अपने मकान की खिड़की भी खोलने के लिए उसको कैंट की परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि इनके कानून, अंग्रेज़ों के टाइम के कानून है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। लैंसडाउन में क्या क्या कमियां आपको दिखती है, जैसे कि सपोज जनसंख्या का जाना यहाँ से? देखो जी, जो प्लान का मुद्दा है यहाँ पे, वो सबसे वो है। अभी पहले यहाँ पे होटलें नहीं थी, अभी होटल काफ़ी बन गए हैं, जिसके कारण किराए में मकान नहीं मिलते हैं। दूसरे के कारण ऑफिसें यहाँ से सब चली गई हैं, पोस्ट ऑफिस चले गया है, एम्प्लॉयमेंट चले गए हैं, कई ऑफिसें चले गए, जिससे कि यहाँ पे जनसंख्या कम है और उसमें वृद्धि होनी चाहिए। ऑफिस खुलने चाहिए, ITI खुलने चाहिए, ताकि यहाँ पे कुछ जनसंख्या में वृद्धि हो। स्कूलों में भी छात्र छात्राओं की संख्या कम है और ऑफिसें भी दिन प्रतिदिन लैंसडाउन से जितने पलायन भी हो रहे हैं। कर्मचारी हैं यहाँ पे, जो भी कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी जैसे कोटद्वार हैं, उधर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, अपना कोटद्वार से आए और कोटद्वार चले गए, तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, तो फिर यहाँ के बिजनेस में भी प्रभाव पड़ेगा और यहाँ की जनता को मतलब काफ़ी परेशानी का दिक्कत करनी पड़ेगी अगर इसी प्रकार से ऑफिस यहाँ से जाते रहे तो। कैंट के जटिल नियमों के कारण लोगों को यहाँ रहने की सुविधा नहीं मिल पाती है और कुछ मकान भी कम है, कैंट बनाने भी नहीं देता है, इसी वजह से शायद उनको अप डाउन करना पड़ेगा। मैंने बोला है कि कैंट के जो नियम है, 2006 के जो अधिनियम है, उसमें पूरा सीओ के पावर दे रखी है, मेंबरों की कोई पावर नहीं है। दूसरे के अंदर जो भी नियम है वो अंग्रेज़ों के टाइम के नियम है, उसमें संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक संशोधन नहीं होगा, आम जनता यहाँ पे ऐसे परेशान रहेगी। बल्कि हमारा तो मानना है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी लैंसडाउन की तरफ आग मूंद रखी है, जिसमें कि हम यह कह सकते हैं मसूरी को रोपवे उपहार में दिया गया है। हाँ। जिसमें कि फौज ने भी मदद की है और यहाँ रोपवे कहीं नहीं बनाया गया है। कहीं नहीं बनाए गए। यहाँ पे प्रशासन ने तो इस तरफ लैंसडाउन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया और नाम तो चेंज कर रहे हैं, वो ठीक है, नाम चेंज करो, जो अंग्रेज़ों के टाइम का जो नाम था वो तो ठीक है, लेकिन नाम के साथ साथ यहाँ के विकास के लिए भी प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। पर्यटक नगरी है ये और बहुत अच्छा वो है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट का आना जाना है, उस हिसाब से यहाँ पे इतना कोई भी वो नहीं है, मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, वो नहीं है। रोडों की हालत बहुत ख़राब है। अब कैंट में पैसे नहीं है, कैंट में अब ये लगा लो कि आप पे एंड अलाउंसेस के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो रोड की हालत तो इस प्रकार से है कि आम आदमी बहुत परेशान है यहाँ के उससे। पर्यटक भी यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो पाता है। सही बात है। उत्साहित तो इसलिए नहीं हो पाता कि क्योंकि रोड नहीं है, वो नहीं है। फिर दूसरे के अंदर यहाँ पे जैसे आपने अभी बोला कि जैसे मसूरी में वहाँ उन्होंने बना दिए हैं, रोपवे बना दिए, वो बना दिए, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं है। सिर्फ गढ़वा राइफल रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से एक बुला ताल है, जो एक पर्यटक के लिए काफ़ी तो मैन मेडेड है, मैन मेडेड झील है। हाँ, तो बाकी यहाँ पे कैंट की तरफ से कोई भी ऐसा पर्यटक स्थल नहीं बनाया उन्होंने जिससे कि मतलब पर्यटक आकर्षित हो। फरसुल्ला से लैंसडाउन वाली जो रोड है, ये भी लगभग विधायक साहब को, दिलीप मैन साहब को 10 साल हो चुके हैं। फतेहपुर टू लैंसडाउन रोड जो थी, ये काफ़ी इसमें पास हो गया था, लेकिन कुछ बीच में कुछ अड़चने हैं इसमें, जिसमें कि पेड़ कुछ आ गए थे, वो उस कारण से नहीं बनी। वरना कम से कम 10 किलोमीटर दिल्ली और लैंसडाउन के बीच में 10 किलोमीटर का फासला हो जाता, कम पड़ जाता, और ताकि पर्यटक और भी आते। लेकिन पर्यटक को आने का मतलब प्रशासन अगर इसको एक अच्छे उससे दृष्टि से देखे तो बहुत अच्छा लैंसडाउन में विकास हो सकता है।
गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल होने के बावजूद भी ना यहाँ ट्रेन की सुविधा अभी तक आई है। ऐसा कुछ नहीं, मैंने बोला नहीं कि प्रशासन ने आज दिन तक बिल्कुल अनदेखा करा है। वो उनका तो ये है कि भाई लाइन जोन के अंदर वोट ही कितनी है, इस माध्यम से वो आते नहीं है कि वोट ज़्यादा होगी तो आएंगे, वोट नहीं है तो आते नहीं है, और ना कभी इसका वो सिग्नल करते। पार्किंग नहीं है, पार्किंग के लिए हमने बोला था, पार्किंग के लिए स्थल चुना था, वो था, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था यहाँ नहीं है, जिससे कि आम जनता बहुत परेशान है। 10 साल से विधायक के कार्यकाल को आप कैसा देख रहे हैं लैंडोन विधायक से? देखो जी, हमारे न्यूज़ चैनल के हिसाब से तो 0 चल रहा है उनको रिपोर्ट कार्ड। देखो जी, विधायक को तो देखो, यहाँ की जनता अगर समस्या लेके जाती है तो विधायक तो करता है, विधायक तो देते हैं, पैसा देते हैं जहाँ भी उनको उसके करें। जैसे भैरवगढ़ी पंपिंग योजना के कारण माननीय विधायक दलीप सिंह रावत जी गए थे, तो अब जनता में भी थोड़ा सा वो है कि 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करेंगे। भैरवगढ़ी पंपिंग योजना सेना तक तो गई, पर सिविल जनता को इसका लाभ इतना प्राप्त नहीं देखो हुआ। जी, वो ये था कि भैरवगढ़ी पंपिंग योजना एक्चुअली में वो थी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, लेकिन जब हम मुख्यमंत्री उस टाइम पे खंडूरी जी थे, खंडूरी जी के पास गए तो उन्होंने ये योजना हमको भी लागू कराई थी, जिसमें कि एमआईयू में ये गए नहीं, और उसके कारण सेंटर ने पैसे जमा कर दिए। 20 करोड़ रुपए सेंटर ने जमा किए और 20 करोड़ रुपए हमने जमा करने थे। उस टाइम के डीजी वो थे यहाँ पे हरनाल जी, वो आए थे यहाँ पे जब यहाँ पे टैंक का उद्घाटन हुआ था, तो उन्होंने बोला था 20 करोड़ रुपए हम देंगे, लेकिन उन्होंने उसमें यहाँ से प्रोजेक्ट बना के भेजा नहीं, तो वो पैसे लेफ्ट हो गए। इसी प्रकार से भैरवगढ़ी का जो पानी था वो भी फौज के पास चलेगा, फौज से ही पानी के आश्रित हम हैं। बल्कि विधायक साहब के लिए एक बात और बोली जाती है कि यह एक दिलीप महंत साहब एक ऐसे विधायक है जिनका कार्यालय कोटद्वार में है। हाँ, ये तो है, कार्यालय तो कोटद्वार है उनका, लेकिन कार्यालय उनको यहाँ बनाना चाहिए, ये तो वो है, ताकि आम जनता की वो समस्याओं को सुन सके और समाधान कर सके उनको। आप जिस टाइम पर भर्ती हुए थे तो आप कहाँ से भर्ती हुए थे? मैं तो लाइन जोन से भर्ती हुआ था 1973 में। उस टाइम पे ARO की भर्ती कहाँ होती थी? उस टाइम तो यहाँ ये जो लैंसडाउन में पिक्चर होती हॉल है, थी, पिक्चर हॉल के ऊपर लाइन जोन में होती थी। हाँ, तो आप देख लीजिए जैसे जैसे पलायन हो रहा है, तो ये जो भर्ती वो हो रही है ARO की, ये भी लंबे समय से लैंसडाउन में नहीं हुई है। देखो जी, अभी भर्ती में भी बहुत कमियां हैं। अभी आप ये लगा लो कि जो अग्निवीर योजना आई, सबसे पहले तो ये अग्निवीर योजना बहुत गलत आई, जिससे कि फौज में बहुत बॉदरेशन होगा। दूसरे के कारण मैं कहता हूँ कि जो ये भर्ती में जो ये 500-400 आदमी को एक साथ दौड़ाते हैं, उसमें पारदर्शिता कभी भी नहीं हो सकती। दूसरे के अंदर आप ठीक है, आप 100 आदमी को 150 आदमी को जैसे यहाँ पे रिलेशन में 50 आदमी दौड़ते हैं, तो उसमें उनको पारदर्शिता मिल जाती है कि भाई ये ठीक है। अभी 400 आदमी में जो बिल्कुल अच्छा हुआ, उसको ट्रैक भी कम है, वो उनको पास ही नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा ये है कि भाई प्रशासन से कि भाई वो कम से कम 100 आदमी को दौड़ाए। जिस प्रकार से अभी एक आदमी जो 100 में से 100 नंबर लाया उत्तराखंड गांव का, और उसका सी सर्टिफिकेट था, जिसको कि सी सर्टिफिकेट में जिसको कि रिटर्न माफ है। जब 100 में से 100 नंबर आया तो उसका मेरिट में नाम नहीं आया, उस बेचारे ने आत्महत्या कर दी और ख़त्म हो गया। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्यों उसका नाम नहीं आया, क्या कारण है कि इस प्रकार से कई हुआ है। लैंसडाउन में व्यापार ठप, रोजगार ठप, ARO की भर्ती बाहर नहीं होनी चाहिए, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, ARO की भर्ती तो कोटद्वार ठीक है, कोटद्वार में ये मुख्यालय लैंसडाउन है ना, मुख्यालय लाइंसडाउन है, तो लाइंसडाउन में होनी चाहिए। इनके पास फील्ड है, सब कुछ है, ARO में भी फील्ड है, इनके पास सब कुछ है, यहाँ पे होना चाहिए। पहले यही होती थी, अभी इन्होंने कोटद्वार कर दी है, तो गलत है। और दूसरे के अंदर जब भर्ती वाले आते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए पहले जो आज से 10-12 साल पहले जो कमांडेंट थे, तो उनकी जो बैरिकें खाली होती थी, उसमें उनके लिए भोजन इत्यादि का बंदोबस्त करते थे और उसके बाद दे देते। तो लेकिन जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो उस साइड को वो अपना उनके लिए वो करते थे, लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है जी। अभी तक जनता दरबार ना विधायक साहब ने लगाया, ना छावनी अध्यक्ष कमांडेंट साहब ने लगाया, यह बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आज तक जनता दरबार हुई नहीं, जनता की समस्या कौन सुनेगा? अभी पैसा है नहीं, कुछ नहीं है, रोडें टूट गई, नालियाँ टूट गई हैं, ड्रेनेज खराब हो गई है, सब खराब हो गए, कुछ भी नहीं है। छावनी बाजार में ऐसा ही माना जा रहा है कि सेना की आवाजाही कम हो रही है बहुत। सेना की तो आवाजाही है ही कम। अब सेंटर के अंदर पूरी दुकानें सेंटर के अंदर खुल गई,
जबकि ये था कि जब अंग्रेज लोग यहाँ पे बचे थे तो उन्होंने बोला था कि भाई एक सदर बाजार खोलो जो कि फौज के उसमें काम आएगा, लेकिन अब पूरी दुकानें उन्होंने वहीं खोल दी है, तो व्यापार तो उसी ठप होगा। दूसरे के अंदर लोग पलायन हो रहे हैं, यहाँ पे से ऑफिस जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, तो व्यापार तो बिल्कुल ठप है इनका। कुछ व्यापारियों को यह भी मानना है ना, शनिवार ना इतवार कभी यहाँ आउटपास वगैरह वगैरह नहीं है। पहले आते थे, लेकिन अब कुछ सालों से तो यहाँ पे आउटपास कुछ नहीं आते हैं। पहले तो आते थे, हम भी जब भर्ती हुए तो हम कुछ जो जरूरी सामान था हम बाजार चले जाते थे। अब सब उनके यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड कर दिया उन्होंने। कुमाऊं रेजिमेंट में तो अभी भी अभी बाजार भी में आ है, रहे हैं। तो हर जगह है, लेकिन एक लाइन जोन में ही ऐसा है। वो दुर्भाग्य है लाइन जोन का कि जो आउटपास ही बंद कर दिया, तो बिजनेस तो कहाँ से होगा, इसी प्रकार से ठप होगा रोजगार। हाँ, ये जगह तो पहली सेना पे आश्रित है आश्रित और है। हमारे अध्यक्ष भी कमांडेंट साहब है, फिर भी बाजार बंद है। फिर भी बाजार बंद है। तो कोई कमांडेंट आते हैं जो कि बाजार खोल देते हैं, लेकिन कोई कमांडेंट आते हैं जो बाजार ही बंद कर देते हैं। आपका लैंसडाउन की समस्या से अवगत कराने के लिए और लैंसडाउन न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।